जय श्री कृष्ण बच्चों। कल हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आपका गद्य खंड से जो चैप्टर है 11 वो हमने पढ़ा था। सॉरी, कल कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस वीडियो को मैं पूरा नहीं भेज पाई, तो एक बार मैं फिर से इसको रीड कर लेती हूँ। वैसे हमने ये कल देख लिया था कि भारतेंदु जी जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुल उन्होंने 175 उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। बहुत ही कम उम्र तक वो जीवित रहे थे। मैं एक बार फिर से इस चैप्टर को रीड कर लेती, पैराग्राफ को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। एक सम्मानित और जो है धनवान परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया था, यानी कि उनके पिता जो थे वो भारतेंदु जी जब छोटी उम्र में थे तभी उनका निधन हो गया था। उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। कौन थे उत्तराधिकारी? कौन बन गए फिर? भारतेंदु जी। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। संपत्ति का सदुपयोग किया भारतेंदु जी ने, और जो है उन्होंने लोगों की सेवा और साहित्य के लिए उन्होंने उन पैसों को खर्च किया। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, यानी कि वो बचपन से ही बहुत ही जो है इंटेलिजेंट थे, वो बहुत ही होशियार थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। किनका स्वर्गवास हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वर्गवास हो गया था। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके जो ग्रंथ थे, जो उन्होंने लिखा था, वो बहुत ही प्रभावशाली थे, जो कि उन्होंने लोगों के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला था। उस समय में उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। सबसे बड़ा गुण था उनके, उन्होंने जो लिखा उसके अंदर उनकी एक उनका इंटेंशन रहता था, उनकी एक ये भावना रहती थी कि उनके नेचर में ये शामिल था कि वे सुधारवादी थे। उन्हें किसी भी तरह से जो है समाज में सुधार करना था, तो वो अपने ग्रंथों के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य, ये नहीं कि बस अपना जो है वो बताते जा रहे हैं कि जो उनके मन में आया, जो उस समय की जो था वही वो उन्होंने चलाया, ऐसा नहीं था। उन्होंने प्राचीन जो चल रहा था और नवीन जो उस समय में जो चल रहा था, वो दोनों का मिलाकर जो है उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर प्रस्तुतिकरण दिया था भारतेंदु जी ने। तो ये भी एक उनकी बहुत ही बड़ी कला थी कि प्राचीन और नवीन का सामंजस्य। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्द की ही बहुतायत है। तद्भव शब्द जो है बहुत ही ज्यादा इनके ग्रंथों में है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया था, यानी कि जगह जगह पर उन्होंने मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया। वही होता है कि उन्हें पता था कि लोगों को क्या चीज अच्छी लगेगी, तो वही उन्होंने अपने ग्रंथों में डालना उचित समझा और इस तरह की लैंग्वेज लोगों के सामने रखी कि लोग तुरंत ही जो है उससे प्रभावित हो जाए। और वाकई में जो भारतेंदु जी जो चाह रहे थे अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों के मन में डालना, वो भी उनका वो जो है वो भी इच्छा उनकी वो पूरी हो जाती थी। तो इन सब चीजों का वो बहुत ही ध्यान रखते थे। तो इन्होंने जो है स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए हास्य और व्यंग्य का भी बहुत ही अच्छे से प्रयोग
किया है। हास्य और व्यंग्य भी उन्होंने उनके ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया था। उनका नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन जो है उस समय की जो जनता थी उन्होंने जो है उन्हें भारतेंदु की उपाधि से उन्होंने नवाजा था, उन्हें ये भारतेंदु की उपाधि दी थी। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी किया। अब देखिए उनकी जो लिखी गई जो है ये रचनाएं भी जो है वो बता रहे हैं कि भारतेंदु जी ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। इन्होंने कई नाटक भी लिखे, तो उनमें से काफी ये प्रसिद्ध भी हुए। उनमें वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, नील देवी और मुद्रा राक्षस इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो अब हम जो है पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह आपको लगता है कि क्या है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये इन्होंने किया था कि नहीं किया था, कई तरह के प्रश्न आपको उसमें लगेंगे। लेकिन जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस जो इन्होंने ये लेसन जो लिखा है ये, तो इसके माध्यम से लेखक ने बड़े ही हास्य और व्यंग्य की जो स्थिति थी कि वाकई में उस समय क्या क्या बुराइयां चल रही थी, क्या क्या कुरीतियां चल रही थी, जो समाज के अंदर उन्होंने देखी वो उन्होंने इसके अंदर बताई, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और कम से कम वो उस तरह की चीजें ना करें, वो उन कुरीतियों को ना दोहराएं। तो कई जगह आपको लगेगा इस तरह का। उन्होंने हास्य और व्यंग्यपूर्ण चित्र में अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपने नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। इस पाठ में इसी चीज का वर्णन किया गया है कि लोग जो है अपना नाम जो है बनाए रखने के लिए क्या क्या करता है, वो इसमें बताया गया है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, यानी कि उस समय में जो समाज की बुराइयां थी, समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी, वो उन बुराइयों के सामने संकेत किया जा रहा है कि धर्मांधता, धर्म के प्रति एक कहते हैं कि एक अंधभक्ति, भक्ति तो अच्छी है लेकिन अंधभक्ति, उसके बाद स्वार्थपरता, लोगों में बहुत ही स्वार्थ की भावनाएं थी। अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति, जो अंग्रेजों का शासन जो था उनका जो किस तरह से लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अत्याचारपूर्ण जो उनकी नीति अंग्रेजों की भारतीयों के ऊपर हो रही थी, उसका भी है वर्णन है। से किस प्रकार जर्जरित हो गया था, यानी कि समाज कैसा टूट फूट सा गया था, बिखर सा गया था, वो उन्होंने इसमें बताया है। इस लेसन के अंदर इन्होंने बताना चाहा है। और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, यानी कि जो है ये हम जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो उस समय में भारतेंदु जी के समय में जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों की क्या सोच थी, वो जो है उन्होंने बहुत ही व्यंग्यपूर्ण जो है तरीके से इस लेसन में बताया है। इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आपके इस चैप्टर का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी कि एक ऐसा स्वप्न कि मैं क्या करूं कि मेरा नाम जो है लोगों को याद रहे और मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से इस चैप्टर को लिखा गया है। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई, पर्यंक पर जाते ही, पलंग पर जाते ही, पर्यंक का मतलब है पलंग। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं
कि ये जो चलायमान शरीर है, ये हमारा जो शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये रुक जाए, यानी कि कब हम जो है मृत्यु की आगोश में चले जाएं। तो मुझे कुछ करना चाहिए। अब इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। अब लेखक जो है सोचते थे कि जो इस संसार में मेरा नाम रह जाए, लोग मुझे याद करें मेरे मरने के बाद में भी, तो ऐसा कुछ जो है युक्ति निकल जाए, ऐसा कोई एक उपाय मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर भरोसा नहीं है, ऐसा कहा भी गया है। क्षण भर भी जो है इस जीवन का भरोसा नहीं है। लेखक ये सोच रहे हैं कि इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि मैं जो है लोगों के बीच में मरने के बाद भी अमर रहूं। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। अब लेखक ने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, भगवान का नाम लो। आप तो हर श्वास में भगवान का नाम लेना है। वृथा श्वास मत खोए, और वृथा बेकार में ही अपनी इस श्वास को, अपने जीवन को जो है व्यर्थ मत खो देना। न जाने या श्वास की आवन होए न होए, क्या पता आज तो हम खड़े हैं सबके सामने और कल हम यहाँ हो ना हो। तो लेखक यही कह रहे हैं, कुल मिला के अपने जीवन को जो है, हमारा जो जीवन है उसको जो है अच्छे कार्यों में, कुछ ऐसे कार्यों के प्रति हम जो अपने जीवन को समर्पित कर लें कि लोग हमें जो है मृत्यु उपरांत भी जो है हमें याद रखें। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। क्या है कि अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हम भी देखते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे उस समय में उनका भी एक रुतबा रहा होगा, वो लोगों के बीच में थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समय व्यतीत किया होगा। लेकिन अब वो जैसे जैसे समय बीतता गया वो हमारे बीच में नहीं रहे, वैसे ही ये समय भी निकल जाएगा, हम भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए लेखक ने ये लिखा है कि देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, यानी सब अभी जो है वो चले जाएंगे और नई पीढ़ी आएगी, उसके बाद में नई पीढ़ी का आगमन होगा। तो कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जो दुनिया में जो चमक रहे हैं अभी जो है, जो फेमस है, जो चमक रहे हैं, वो भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, हम किसी को नहीं रोक पाएंगे। राजा राम भी चले गए थे, भगवान कृष्ण को भी जाना पड़ा था, मृत्यु लोग बोलते हैं ना इसको। तो लेखक भी यही बात कह रहे हैं। तो आकाश के तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या ना रहे, सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। यानी कि आप देखना कभी कि तवा जो है बिल्कुल एकदम जोरदार से जब तपा हुआ होता है, जोरदार का वो गर्म होता है, तो उसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं, पानी की बूंदें डालते हैं, तो वो कैसे बिल्कुल एक अकेली सी उसके अंदर नजर आती है। ऐसा थोड़ी ना कि हम पानी डालेंगे तो वो भरा हुआ पड़ा रहता है गर्म तवे के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। हम पानी की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो बिल्कुल बूंदें अपनी अलग सा एक अस्तित्व रखती है और थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाती है। तो हम तो सब जो है एक तप्त तवे के ऊपर जो है एक बूंद के तरह हम जो है बैठे हुए हैं, न जाने कब हम जो है चले जाए। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। अब लेखक सोच रहे हैं कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा करता हूँ कि नहीं होते देवालय, देवों का आलय यानी कि मंदिर में बना लूं। लेकिन थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। अब लेखक जो है इन दिनों की क्या कह रहे हैं कि इन दिनों की ये जो हम देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, उसके अनुसार तो जो है कि ये देवालय बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। सभ्यता उस समय की ऐसी थी, अंग्रेजों का जो है आधिपत्य था और ऐसे में कौन जाएगा, मंदिर कौन जाएगा, कोई भी नहीं
जाने वाला है तो इससे तो बड़ी मूर्खता कोई होगी ही नहीं। ये तो मुझे भली भांति मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई भी नहीं देखेगा। अगर अंग्रेजी सभ्यता ऐसे ही जो है अगर दिनों दिन जो है हमारे ऊपर जो है ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारतेंदु जी तो बहुत अल्प आयु में ही चले गए थे। तो देखो कि अभी ऐसा समय तो नहीं है, लेकिन उस समय ये था कि अंग्रेजों का पूरा जो है आधिपत्य था भारतीयों के ऊपर। तो लेखक की ये समझ में आ गया कि मैं देवालय बना तो दूं, लेकिन जो है शायद अंग्रेजी शिक्षा देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर की तरफ देखेगा भी। इस कारण विचार कर परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। अब बिस्तर पर पड़े पड़े जो है उन्हें फिर से दिमाग में आया कि जो बुक लिखी जाए, पुस्तक की रचना की जाए। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। कीट क्रिटिक, अब देखिए ये भी एक जो है बुराई बता रहे हैं उस समय की। एक तो अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया कि उस समय ये था, ये समाज में ये चीज फैली हुई थी। और अब देखिए कि अगर मैं बुक की रचना करता हूँ, पुस्तक की रचना करता हूँ, तो भी जो है उस समय के कीट क्रिटिक मीन्स आलोचक, जो उस समय में जो काफी क्या है कि अच्छा कहने वाले तो कम मिलेंगे और बात को काटने वाले अधिक मिलते हैं। वैसे ये चीज तो आजकल भी होती है, ये चीज आपने देखी होगी कि हमें अच्छा कहने वाले तो कम मिलते हैं और इतना सारा अच्छा किया वो नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी गलती हो गई, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक हो जाती है, तो वो लोगों को पहले दिखती है। अरे उनको ये नहीं पता कि इतना सारा अच्छा भी तो हुआ है, नहीं, लोगों को पहले गलती दिखती है। तो उस समय में भी जो है समाज में ये बुराई व्याप्त थी। तो कीट क्रिटिक जो है काट कर आधी से अधिक तो निगल जाएंगे, मेरे आलोचक इतने हो जाएंगे कि वो जो है मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और आलोचना कर करके ही जो है मुझे जो है विफल कर देंगे, फेल कर देंगे बिल्कुल ही। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। यश के स्थान पर जो मुझे कीर्ति तो मिलेगी नहीं और जो उसके स्थान पर अपयश ही मिलेगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अब देखिए, अब रोज का यही रहता था, रोज उठना और सोचे क्या करें, कुछ ऐसा करना चाहिए मुझे, लेकिन करते करते फिर नींद आ जाती थी और फिर वापस नए विचारों में, वो दूसरे दिन फिर वो नए विचारों में खो जाते थे। तो अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। अब एक फ्रेंड ने जो है, एक दोस्त ने जो है एक बहुत ही अच्छी बात उन्हें सजेस्ट की, तो वो बात उनके थोड़े मन में बैठी कि स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। एक मित्र ने उन्हें योजना बताई और उन्होंने भी सोचा कि चलो ये बात मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, तो दिन उगते ही उन्होंने विचार किया कि मुझे अब ये विचार दृढ़ कर देना चाहिए कि मुझे विद्यालय ही खोलना है। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। लेखक कह रहे हैं कि योजना तो बड़ी अच्छी आई उनके दिमाग में कि हाँ कि मुझे विद्यालय खोलना चाहिए। विद्यालय ऐसे ही खुल जाता है? नहीं, विद्यालय ऐसे नहीं खुलता है। हर काम को शुरू करने के लिए उसमें एक बार तो पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला तो इतना रुपया भी नहीं था कि एक कोना भी बना सके स्कूल का। तो फिर वो विचारों में पड़ गए, लेकिन निदान अपने इष्ट मित्रों की भी निदान के लिए अपने जो है इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। अब जो है उन्होंने अपने दोस्तों की मदद ली। किस चीज के लिए? पैसों के लिए। विद्यालय खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी और उसके लिए उन्होंने जो है दोस्तों से मदद ली। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोहर बनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि वो चाहते तो और भी ज्यादा जो है
खर्च कर सकते थे। इतना रुपया जो है उनका इकट्ठा हो गया। अब देखिए उन्होंने रुपया इकट्ठा किया दोस्तों की मदद से। इसके अंदर भी एक कुरीति बता रहे, क्या कुरीति बता रहे, इसके अंदर बता रहे हैं चंदा मांगने की जो प्रथा वो उस समय थी, ये समाज में व्याप्त थी चंदा मांगने की प्रथा। तो इन्होंने भी अपने दोस्तों के पास जा जाकर चंदा इकट्ठा किया विद्यालय बनाने के लिए, और उन्हें मिला भी, और मिला भी कितना, स्कूल बनाने के बाद में भी काफी सारा रुपया बच जाए, इतना रुपया उनके पास इकट्ठा हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना कि एक का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोजकर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए। अब देखिए कि इतना रुपया उनके पास में इकट्ठा हुआ कि मतलब कि काफी सारा उनके पास में विद्यालय बनने, उन्होंने बिल्कुल कोई जो गणित नहीं लगाया था कि स्कूल बनाने में कितना खर्च हुआ, लेकिन खर्च करने के बाद में काफी रुपया बचा था। अब स्कूल तो बनकर तैयार हो गई। अब स्कूल बनने के बाद में उसके बाद में उन्हें वहाँ के लिए टीचर की भी जरूरत थी, अध्यापकों की जरूरत थी। बिना अध्यापकों के तो बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं था कि स्कूल को चलाना। तो उन्होंने बिल्कुल हास्य व्यंग्य शैली में लिख रहे हैं ये कि एक बार कहते हैं कि इंद्र को भी जो है समुद्र में और हिमालय की गुफाओं में जाकर जो है पंडितों की खोज करनी पड़ी थी, ऐसी कोई एक कथा है। तो उसी को लेकर इन्होंने भी एक बात ये चीज ये कही है कि उनको भी बड़ी मुश्किल हुई थी उस समय पंडितों को खोजने में, लेकिन देखिए इनको बिल्कुल भी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी लेखक को, और उन्हें तो बड़े ही आराम से टीचर मिल गए। अब देखिए कि पंडित बुलवाए जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है: पंडित मुक्तमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र प्राणांतक प्रसाद, वैयाकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषावरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। वो नाम भी उन्होंने बिल्कुल व्यंग्यपूर्ण तरीके से नाम दिए हैं, लेखक ने नाम लिखे हैं कि ये टीचर के नाम थे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी कि उन्हें टीचर खोजने में, अध्यापक खोजने में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना पड़ा था, उन्हें वो तुरंत ही मिल गए थे। इस पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं तो उन भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे तो एक पाठशाला बनाने में एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा, और देखो कि अगर इसमें कुछ और भी कुछ इसमें मुझे नुकसान झेलना पड़े तो सोचो मुझे कितना दुख होगा। और भगवान को धन्यवाद देता हूँ मैं कि वो इतने बड़े संसार को बनाकर पल भर में ही नष्ट कर देता है। प्रलय आता है, तूफान आता है, तो होता है ना, कितना सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है विनाशकारी प्रलय आने पर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े संसार को बनाकर भी वो पल भर में नष्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में है जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। उसके बाद में हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी है। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि भगवान को धन्यवाद तो मुझे देना ही है कि मैंने कब सोचा था कि जो है संसार में मेरा नाम रह जाए, उसके लिए मुझे कुछ करना है,
और कपोल कल्पित दिमाग में सोची थी, एक कल्पना सोची थी और नहीं सोचा था कि वो जो है धरातल पर खरी उतरेगी और आज हमारा विद्यालय खड़ा हो जाएगा, बन जाएगा। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। और अंत में हमारी अभिलाषा ये पूर्ण हुई। कौन सी अभिलाषा? विद्यालय बनाने की। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। देखिए ये व्यंग्यात्मक शैली आई कि इतना दोस्तों से हमने इकट्ठा कर लिया। उस समय का ये विकार बता रहे हैं, उस समय की कुरीति बता रहे हैं, बुराई बता रहे हैं कि इतना इकट्ठा कर लिया कि हमारी जो 5-10 पीढ़ी जो है बैठकर खा ले, इतना हमने इकट्ठा कर लिया, बचा लिया है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारे घर के लोग आराम से बोली बैठ के भी खा ले तो भी इतना पर्याप्त होगा। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर मित्रों की मदद नहीं मिलती, भगवान की कृपा नहीं होती, तो मैं तो बड़ा ही तुच्छ सा प्राणी हूँ। मैं 2 हाथ और 2 पैर वाला प्राणी ये सब नहीं कर पाता। आज सबकी मदद से ही ये जो है संभव हो पाया है। आधा चैप्टर हुआ इसी के साथ में और अगला हम अगले भाग में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।